हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। अभी आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान एसपीडी पब्लिकेशन के बुक को, जो कि आपका बिहार एसएससी से रिलेटेड है। और इस बुक में हम आपका जो है लगभग कंप्लीट करवा चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बच गए थे, जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सारा का हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका यहाँ क्विक रिविजन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कंप्लीट बुक का मास्टर वीडियो देखने के लिए। 2 से 3 घंटा का वीडियो है सब्जेक्ट वाइज, वहां से आप लोग देख सकते हैं। साथ में इसके बाद हम आपको बता दें कि एसपीडी का, रेलवे एसपीडी का जो है, रेलवे एसपीडी का समान अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि नया बुक 2024 का एडिशन आपका आ चुका है। ठीक है, तो उसे हम करने वाले हैं। जो आपके रेलवे की तैयारी में, जो कि आरपीएफ की जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उस बुक को भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाएं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मिश्र धातु और इसके घटक को देखिए। डच धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। डच धातु तांबा और जस्ता से। ड्यूरेलुमीन, ड्यूरेलुमीन एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ड्यूरेलुमीन एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम। गन धातु तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर गन धातु बना है। तांबा, टीन और जस्ता से। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से बना है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से। मैग्लेनेनियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है। मैग्लेनियम जो है वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। मोनल धातु तांबा, निकेल और लोहा का है। मोनल धातु तांबा, निकेल और लोहा का। प्यूटर टीन और सीसा का मिश्रण है। प्यूटर। टांका, टांका टीन और सीसा का मिश्रण है। मुद्रा धातु सीसा, टीन और फास्फोरस का मिश्रण है। मुद्रा धातु सीसा, टीन, फास्फोरस का। बेल धातु तांबा और टीन का मिश्रण है। बेल धातु। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का है। पीतल तांबा और जस्ता का। कांसा तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है। तांबा और टीन। क्रोमियम इस्पात जो है वो क्रोमियम से मिलकर बना है। क्रोमियम इस्पात क्रोमियम से। डेल्टा धातु तांबा, जस्ता और लोहा से। डेल्टा धातु तांबा, जस्ता और लोहा। कॉस्टेंटन तांबा और निकेल का मिश्रण है। कॉस्टेंटन तांबा और निकेल। मोनल धातु तांबा, निकेल और लोहा का मिश्रण है। कृत्रिम गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। कृत्रिम गोल्ड। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर। टाइप मेटल सीसा, टीन और एंटीमनी का मिश्रण है। टाइप मेटल सीसा, टीन और एंटीमनी। व्हाइट मेटल सीसा, एंटीमनी, टीन और तांबा का मिश्रण है। व्हाइट मेटल सीसा, एंटीमनी, टीन और तांबा का। वुड्स धातु कैडेमियम, टीन, सीसा और बिस्मथ का मिश्रण है। वुड्स धातु कैडेमियम, टीन, सीसा और बिस्मथ। जंगरोधी इस्पात लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण है। जंगरोधी इस्पात लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का। टंगस्टन इस्पात जो है वो लोहा, टंगस्टन और कार्बन का मिश्रण है। टंगस्टन इस्पात लोहा, टंगस्टन और कार्बन का। अब तत्व संबंधित तथ्य को देखिए। तो कुल तत्व कितने हैं? 118। कुल तत्व की संख्या 118 है। प्राकृतिक तत्व आपके 94 प्राकृतिक तत्व है। 20 आपका कृत्रिम तत्व है। 20 धातु तत्वों की संख्या 91 है। 91 धातु तत्व है। अधातु जो है, अधातु तत्व वो 27 है। और सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा उपलब्ध है ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु पूछे तो एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा उपलब्ध धातु है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है। और भारी तत्व है ऑस्मियम। भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व पूछे तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो कि द्रव अधातु तत्व है। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी है। विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु में पूछे तो ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक अधातु में। सबसे आघात वर्धनीय तत्व सोना है। सबसे आघात वर्धनीय है सोना। हड्डी एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। हड्डी एवं दांतों का निर्माण। सबसे क्रियाशील तत्व है सीजियम। सबसे क्रियाशील तत्व है। सबसे क्रियाशील अधातु पूछे तो फ्लोरीन है सबसे क्रियाशील।
मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है, मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। उसके बाद है तत्व और उनके अयस्क को देखिए, जहाँ से कि 1 नंबर तो आपका फिक्स होता है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में। मैं एक पार्टिकुलर किसी एग्जाम की बात नहीं करती हूँ स्टेट लेवल का, बाकी हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एंटीमनी के अयस्क है सिस्टबाइनाइट, सिस्टबाइनाइट है एंटीमनी के अयस्क। कैडमियम के अयस्क है ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट कैडमियम के अयस्क है। कैल्शियम चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट का अयस्क है। कैल्शियम चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट, क्रोकाइट। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट और क्रोकाइट। तांबा, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर, पाइराइट। तांबा का अयस्क क्या है? क्यूपराइट है, कॉपर पाइराइट है। सोना, सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट्स, पेंटसाइट और कैल्वेराइट। ये सोना का अयस्क है। सिल्वेनाइटस, पेंटासाइट्स और कैल्वेराइट ये सोना का अयस्क है। उसके बाद आगे देखिएगा लोहा, लोहा का है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिंगानाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिंगानाइट लोहा के अयस्क है। सीसा का अयस्क है गैलेना, एग्लोसाइट और सैक्साइट। गैलेना, एंग्लोसाइट और सैक्साइट ये सीसा के अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टैल्क। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टैल्क मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीज, मैग्नीज का अयस्क है ब्रोमाइट, मैग्नाइट और हांसमाइनाइट। हांसमाइनाइट, मैग्नाइट, ब्रोमाइट सभी मैग्नीज के अयस्क हैं। पारा, पारा के अयस्क एक ही है सिनेवार, पारा का मात्र एक अयस्क है, पारा का सिनेवार। पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, सिल्वाइन और सोरा। पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, सिल्वाइन और सोरा। उसके बाद है चांदी, चांदी का अयस्क है सिल्वर ग्लांस, अर्जेंटाइन। सोडियम का अयस्क है खनिज नमक, चिली और साल्टपीटर। सोडियम खनिज नमक, चिली और साल्टपीटर ये सोडियम का अयस्क है। एस्टांसियम, एस्टांसियम का अयस्क है सेलेस्टाइन, सेलेस्टाइन और एस्टांसियनाइट, एस्टांसियनाइट ये जो है आपका एस्टांसियम का अयस्क है। अगला है टिन, टिन का अयस्क है कैसीटेराइट, टिन का अयस्क है कैसीटेराइट। जिंक का अयस्क है जिंकाइट, जिंक एस्पार और कैलेमाइट ये सभी जिंक के ऑक्साइड है। क्या क्या? जिंकाइट, जिंक एस्पार और कैलेमाइट। आर्सेनिक, आर्सेनिक का अयस्क है आर्सेनिकल पाइराइट और आर्पीमेंट, आर्सेनिकल पाइराइट और आर्पीमेंट ये दोनों आर्सेनिक के अयस्क है। और बेरियम के अयस्क है हेबी एस्पार और बेराइटस या फिर विदाराइट। हेबी एस्पार या फिर वेराराइट्स, विदराइट ये बेरियम के अयस्क हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रोगों से संबंधित प्रभावित होने वाले अंग कि कौन सी बीमारी से कौन से अंग हमारे प्रभावित होते हैं। और यहाँ से भी 1 नंबर, मैं अभी इस टॉपिक को करूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और यहाँ से 100% आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, यहाँ से आपको 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, और यही 1 नंबर तो है जो हमें एग्जाम में पास करने में मदद करता है और फेल करने में। आप 1 नंबर की बात करते हो, 0.2 से स्टूडेंट छटता है ना, तो ये चीज़ होता है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। निमोनिया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया जिसको क्षय रोग बोलते हैं, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और दम्मा फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और दम्मा फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, दम्मा सभी हमारे फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्कर्वी और पायरिया ये दोनों हमारे मसूड़े को प्रभावित करता है। स्कर्वी और पायरिया मसूड़ा को। हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को। कोड, कोड हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोड। प्लेग, प्लेग जो है लाल रक्त कणिका को प्रभावित करता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया भी लाल रक्त कणिका और तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया लाल रक्त कणिका और तिल्ली को प्रभावित करता है। मधुमेह यानी डायबिटीज हमारे अग्नाशय को प्रभावित करता है।
ग्वाइटर यानी घेंगा रोग, ये थायराइड ग्रंथि गला को प्रभावित करता है, ग्वाइटर घेंगा रोग। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा, ये सभी हमारे आँख को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा किसको, आँख को प्रभावित करता है। एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, एड्स। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, चेचक। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, खसरा। डिप्टेरिया हो गया और अस्थमा, ये श्वास नली को प्रभावित करता है, डिप्टेरिया और अस्थमा श्वास नली को। मेंजाइटिस की बात करें तो मेंजाइटिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्पीस त्वचा को प्रभावित करता है, हर्पीस। और कालाजर जो है ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, कालाजर अस्थि मज्जा को। अब हम देखेंगे विभिन्न फलों में पाए जाने वाले भाग। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से फल का कौन सा भाग हम खाते हैं। जो टमाटर है, टमाटर का हम लोग फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं। टमाटर का फल भित्ति और बीजांडासन खाने योग्य भाग है। तरबूज का मध्य और अंतः फल भित्ति खाते हैं, तरबूज का मध्य और अंतः फल भित्ति खाते हैं। नाशपाती गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन। कटहल का सहपत्र, परिदल और बीज, कटहल का सहपत्र, परिदल और बीज। बैर या जामुन को फल भित्ति और गुद्देदार, बैर या जामुन, बैर का फल भित्ति और जामुन का गुद्देदार खाते हैं। बेल, बेल का भीतरी बीजांडासन खाते हैं, बेल का भीतरी बीजांडासन। सेब, सेब का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, सेब का गुद्देदार पुष्पासन। अंगूर का फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं, अंगूर का फल भित्ति और बीजांडसन। अनार, अनार का रसीले बीज खाते हैं, अनार का। काजू का बीज पत्र और पुष्पासन खाते हैं, काजू का। बैंगन का फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं, बैंगन का। लीची का एरील, लीची का क्या खाते हैं, एरील खाते हैं। मटर और दाल का बीज पत्र खाते हैं, मटर और दाल का बीज पत्र। भिंडी की बात करें तो समूचा फल खाते हैं, भिंडी का समूचा फल। सहतूत की बात करें तो रसीले परिदल पुंज खाते हैं, सहतूत का। शरीफा मांसल और गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, शरीफा का मांसल और गुद्देदार पुष्पासन। इमली का मध्य भित्ति खाते हैं, इमली का मध्य भित्ति। मूंगफली का बीज खाते हैं। अमरूद का भी फल भित्ति और पुष्पासन खाते हैं, अमरूद का। आम का मध्य भित्ति खाते हैं, आम का मध्य भित्ति। केला का मध्य और अंतः भित्ति खाते हैं, केला का। नींबू का रसीले रोम खाते हैं। सिंघाड़ा का बीज पत्र, सिंघाड़ा का बीज पत्र। धनिया का पुष्पासन और बीज खाते हैं, धनिया का। गेहूं का भ्रूण पोषण खाते हैं, गेहूं का भ्रूण पोषण। और पपीता का भी खाते हैं, मध्य फल भित्ति पपीता का, ठीक है। अब हम देखेंगे पौधे के संबंध में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, पौधे के संबंध में। तो दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई होता है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी आपका हार्डविकिया बाइनेटा होता है, हार्डविकिया बाइनाइट सबसे कठोर लकड़ी है। और सबसे हल्की लकड़ी पूछे हल्की तो ओक्रोमा लगोद संबलसन है, लगोद संबलसन सबसे हल्की लकड़ी है, अक्रोमा लगोद संबलसन। सबसे बड़ा अमृतबीजी वृक्ष यूक्लिप्टस है, सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है, लेमना सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। सबसे बड़ा बीज पूछे तो लेडोशिया है, सबसे बड़ा बीज लिडोशिया। सबसे छोटा बीज आर्कटिक है, सबसे छोटा बीज आर्कटिक। सबसे बड़ा बीजांड आपका साइकस है, बीजांड सबसे बड़ा साइकस है। बड़ी पत्ती की बात करें तो सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया है, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जो कि सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबा गुणसूत्र पूछे तो ट्राइलियम है, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र आपका शैवाल है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम है, ऑफियोग्लोसम सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है, ऑफियोग्लोसम। सबसे बड़ा फल पूछे तो लोडोसिया सबसे बड़ा फल है, लोडोसवा। जीवित जीवाश्म साइकस है, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा शैवाल आपका क्लेमाइडोमोनास है, सबसे छोटा शैवाल क्लेडोमोइनोमोनास। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्ट है, सबसे छोटा शैवाल माइक्रोसिस्ट। अब इसके एमसीक्यू को फटाफट करते हैं। तो सबसे बड़ा फूल पूछे तो रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फूल। एक मिनट। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, हवा में ध्वनि का वेग।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है ना, तो ये आपका 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग जो होता है, कांच का पीला रंग वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो क्रूक्स कांच का। क्रूक्स कांच का प्रयोग हम लोग धूप चश्मा में करते हैं। एक फैदम होगा यहाँ पे, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री जो है इस पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरिल खाते हैं। सबसे छोटा फूल है, तो सबसे छोटा फूल हो जाएगा आपका बोल्फिया, सबसे छोटा फूल है। मलेरिया रोग में सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा प्लीहा। क्या प्रभावित होता है? प्लीहा होता है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए लगाते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वॉट के, सॉरी जूल में रखा दिए, 746 वॉट बराबर होता है एक अश्वशक्ति। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है ये किया जाता है आपका बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु जो तत्व है ये आपका हो जाएगा पारा। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो द्रव अधातु आपका ब्रोमीन है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 105 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का प्रमुख कारक है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 जो है ये पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था। हल्दी का पीला रंग का कारण क्या होता है? तो हल्दी के पीला रंग का कारण कुरकुमीन है। क्या है? कुरकुमीन। गैसों में गैस का उदाहरण है, तो गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वो डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर। हृदय में विकार पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हृदय विकार का पता लगाने के लिए एक टेस्ट करवाते हैं ईसीजी। कौन सा? ईसीजी का टेस्ट। खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग धान से संबंधित है, खैरा रोग। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, तो केल्विन स्केल पर जो सामान्य टेम्परेचर है वो 300 केल्विन होता है। कितना होता है? 300 केल्विन होता है। आगे देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में आपका जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है आपका लैक्टिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। निम्न में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपका विद्युत धारा अदिश राशि है। टेटनस रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? तो टेटनस रोग का कारण है बैक्टीरिया, टेटनस का कारण है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? तो साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिमल होती है, 30 से 40। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है, समुद्री जल का पीएच मान वो होता है 8.4। कितना होता है? 8.4 होता है। पोलियो से शरीर प्रभावित होने वाला अंग है, तो पोलियो से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो से। गेहूं में खाने योग्य भाग है, तो भ्रूणपोष खाते हैं हम लोग, गेहूं का भ्रूणपोष खाते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने किस बिंदु पर केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन के 373 केल्विन पर जल उबलता है, 373 केल्विन पर। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस।
निम्नलिखित में किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। किसका? लाल का। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। किसका? बैगनी का। चलिए अब हम देखते हैं इधर दूरी मापने के कुछ मात्रक को देखते हैं। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर बराबर है एक खगोलीय मात्रक। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। एक नॉटिकल मील बराबर होगा 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील के बराबर है 1.852 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10⁻⁻ मीटर है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। एक न्यूटन का पावर होता है 10⁻5 डाइन बराबर होता है एक न्यूटन। 10⁻5 डाइन। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। एक जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। एक कैलोरी 4 × 4.18 जूल होता है एक कैलोरी बराबर 4 × 18 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.16 × 10⁻⁻19 जूल के एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 10⁻3 कैलोरी 1 किलो कैलोरी बराबर। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर। अब हम देखेंगे विभिन्न घात के उसके प्रतीक को। तो सबसे पहले एक्सा 10 का पावर 18 होता है। एक्सा इसको ई से बताते हैं। पेंटा 10⁻15 पी से। टेरा कैपिटल टी से 10⁻12 टेरा 10⁻12। जीगा 10⁻9 जीगा 10⁻9। मेगा 10⁻6 होता है मेगा 10⁻6। किलो का 10⁻3 और केम से बताते हैं किलो का। हेक्टो 10 का पावर स्क्वायर होता है हेक्टो का स्मॉल एच होगा। डेका 10⁻1 जिसको डी ए से बताते हैं। और यहाँ से आपका जो है अब इन्वर्स में चलेगा। एटो का 10⁻−18 होता है एटो स्मॉल ए। अब यहाँ से सारा आपका स्मॉल में जाएगा ठीक है। तो 10 का पावर इन्वर्स 18 एटो हो जाएगा। 10 का पावर -15 फेमटो 10 का पावर -15 फेमटो। 10 का पावर -12 पीको 10 का पावर -12 क्या होता है पीको है। 10 का पावर -9 नैनो 10 का पावर -9 नैनो। 10 का पावर -6 माइक्रो 10 का पावर -3 मिली 10 का पावर -2 सेंटी। और 10 का पावर -1 तो डेसी। ठीक है, ये सब तो आप सभी को याद ही होगा। अब हम मात्रक की पद्धति को देखेंगे। तो 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर इन्वर्स 3 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर -6 सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर -9 सेकेंड 1 नैनो सेकेंड के बराबर होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है 1 फैदम बराबर 6 फीट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ना कहते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान बराबर होता है -40 डिग्री पे। 1 बैरल में 159 लीटर होता है 1 बैरल में 159 लीटर। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। 1 केल्विन में 100 फैदम होता है 1 केविल में 100 फैदम। 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होता है। और 1 बार होता है 106 डाइंस के 1 बार बराबर 106 डाइंस। 1 रीम बराबर 20 दास्ता होता है 1 रीम बराबर 20 दास्ता। और 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट होता है 1 हर्ट्ज पावर। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर -3 सेकेंड। अब हम देखेंगे कांच में रंग देने वाले पदार्थ।
कांच में रंग देने वाले पदार्थ को। तो गहरा नीला कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड, गहरा रंग की बात करें अगर हम, गहरा नीला तो कोबाल्ट ऑक्साइड देता है। पीला कैडमियम सल्फेट देता है, पीला कैडमियम सल्फेट। हरा जो है वो सोडियम क्रोमेट देता है, सोडियम क्रोमेट हरा। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल। चटक लाल आपको क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड, नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड। पीकॉक नीला क्यूप्रिक लवण और नींबू जैसा पीला कैडमियम सल्फाइड। भूरा, भूरा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। रूबी जैसा लाल गोल्ड क्लोराइड, रूबी जैसा लाल गोल्ड क्लोराइड। और प्रदीप्तशील पीला फेरिक लवण, प्रदीप्तशील पीला फेरिक लवण। उसके बाद है कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग को हम देखेंगे। तो फिलंट कांच जो है, फिलंट कांच कैमरा, दूरबीन, लेंस में। फिलंट कांच का उपयोग हम लोग करते हैं कैमरा में, दूरबीन में और लेंस में। पायरेक्स कांच का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला के उपकरण में, पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का उपयोग करते हैं ट्यूबलाइट में और बोतल में, सोडा कांच ट्यूबलाइट और बोतल में। क्राउन कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में, क्राउन कांच का उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब बनाने में। क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच जो है वो धूप चश्मा के लेंस में होता है, क्रुक्स कांच का इस्तेमाल। और पोटास कांच जो है ये कांच के बर्तन बनाने में करते हैं पोटास कांच का यूज। मृदु कांच का भी परखनली बनाने में करते हैं मृदु कांच का उपयोग। अब हम देखेंगे विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में। कांच, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड जल में, सॉरी कांच में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड कांच में होता है। नायलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड नायलॉन में। अब हम देखेंगे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकेंड, 332 मीटर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर सेकेंड होता है, हाइड्रोजन में 1269। जल में 1483 मीटर सेकेंड, जल में 1483 सेकेंड होता है। समुद्र जल में 1533 मीटर सेकेंड होता है, समुद्री जल में। पारा में 1450 मीटर सेकेंड होता है, पारा में। कांच में होता है 5640 मीटर सेकेंड कांच में। और लोहा में होता है 5130 मीटर सेकेंड कांच में। ठीक है, कितना 5130 मीटर सेकेंड। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कांच में है, फिर कांच के बाद आपका लोहा में है और लोहा के बाद ही आपका जो है उसके बाद पारा में है। तो कांच, लोहा, फिर पारा, इस सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा, तो सीक्वेंस याद करने का जरूरी नहीं है। अब देखने वाले हैं दोस्तों प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके को। तो रोग और इसके टीके को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टीबी, टीबी रोग का जो टीका है वो बीसीजी है, टीबी टीका का बीसीजी टीबी का टीका है। डिप्टेरिया टिटनेस का टीका है डीपीटी, डिप्टेरिया टिटनस, काली खांसी, कुकुर खांसी, ये सभी का टीका है डीपीटी, डीपीटी। उसके बाद है मम्स या खसरा, मम्स या खसरा में मम्स वैक्सीन लगाया जाता है एमएमआर। पोलियो में पोलियो वैक्सीन लगाते हैं। टाइफाइड के लिए है टैब एंड टाइफाइड वैक्सीन। छोटी माता में रूबेला वैक्सीन लगता है, छोटी माता में रूबेला वैक्सीन। और जर्मन खसरा में भी रूबेला वैक्सीन। अब आइए इधर जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले मनुष्य के देखेंगे, होमो सेपियंस नाम है मनुष्य के। मेढक का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली वैसे भी फैमिली में रहती है तो फैमिली से फेलिस और डोमेस्टिका हो गया, डोमेस्टिक मतलब पालतू। कुत्ता, कुत्ता का कैनिस फैमिलीज, कैनिस फैमिलीज कुत्ता का। गाय का बॉस इंडिकस है, गाय सभी जानवरों का बॉस गाय ही है तो बॉस इंडिकस। मक्खी, मक्खी का होगा मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी का क्या है मुस्का डोमेस्टिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका है, आम का। धान का ओराइजा सटिवा है, धान का ओराइजा सटिवा। गेहूं का ट्रिटिकम एसेटिवम है, गेहूं का ट्रिटिकम एसेटिवम। मटर का पीसम सेटिवम है, मटर का पीसम सेटिवम। चना का आपका हो जाएगा सीसर एरिटेनियम, सीसर एरिटेरियम चना का है। उसके बाद सरसों का है ब्रासिका कंपेस्ट्रीज,
ब्रासिका कंपेस्ट्री सरसों का है। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग एवं तरंग दैर्घ्य को। तो सबसे पहले तरंग और उसके तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में देखेंगे। तो कॉस्मिक किरणें का तरंग दैर्घ्य 0 से लेकर 0.1 एंगस्ट्रम तक होता है। 0 से लेकर 0.01 एंगस्ट्रम तक कॉस्मिक किरण का। गामा किरण का 0.01 से 0.1 तक होता है गामा किरण का। फिर एक्सरे किरण का 0.1 से 150 तक होता है। एक्सरे किरण का एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य जो होता है 0.1 से 150 तक। दृश्य किरण का तरंग दैर्घ्य 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रम होता है दृश्य किरण का। रेडियो तरंग का हो जाएगा 3 × 10⁹ से लेके 3 × 10⁴ एंगस्ट्रम तक रेडियो तरंगे का। पराबैंगनी किरणें का 150 से लेके 3800 तक होता है। पराबैंगनी किरणें का 150 से 3800 तक। अवरक्त किरणें का 7600 से लेके 6 × 10⁶ जो होता है एंगस्ट्रम होता है ना। 7600 से लेके 6 × 10⁶ एंगस्ट्रम अवरक्त के विकिरण का है। और सूक्ष्म तरंगे का आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का 6 × 10⁶ से लेके 3 × 10⁹ एंगस्ट्रम तक सूक्ष्म तरंगे का। अब हम देखेंगे ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को हम देखेंगे। तो ध्वनि स्रोत और उसके तीव्रता को डेसिमल में देखेंगे। तो साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिमल होता है। साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिमल। जोर से बातचीत के लिए 50 से 60। जोर से बातचीत के लिए 50 से 60। फुसफुसाहट के लिए 15 से 20। शोर या फिर भीड़ में ट्रैफिक के लिए 75 से 85 होता है। शोर में 75 से 85। जेट विमान के लिए आपका हो जाएगा 140 से 150 तक आपका जेट विमान के लिए। सायरन का आवाज़ 110 से 120। सायरन के लिए 110 से 120। मिसाइल का हो जाएगा 180 डेसिमल। मिसाइल का 180 डेसिमल। और सूक्ष्म तरंग का है 6 × 10⁶ से लेके 3 × 10⁹ डेसिमल तक सूक्ष्म तरंगे का। ठीक है। अब हम कुछ सामान्य पदार्थ के पीएच मान को देखेंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का 6.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का काफ़ी क्षारीय होता है ये। उसके बाद लार का पीएच मान भी 6.5 होता है। मूत्र का होता है 6। मूत्र का कितना होता है 6 होता है। हमारे ब्लड यानी रक्त का 7.4 होता है। ब्लड का 7.4। नींबू का 2.2 होता है। नींबू का 2.4। और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 तक। बियर का होता है 4.0 से लेके 5.0 तक बियर का। और टमाटर के जूस का 4.5 से 5.5 तक टमाटर के जूस का हो गया। अब हम इसके MCQ को फटाफट करते हैं। तो चलिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग स्टील में अधिकतम होता है। किस तरंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। वायु में ध्वनि वेग स्वतंत्र होता है दाब से। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। प्राथमिक रंग है RVG, रेड, ब्लू और ग्रीन। RVG इसको याद रखिएगा। ये तीनों जो है आपका प्राथमिक कलर है, इसे कहते हैं RVG, रेड, ग्रीन और ब्लू। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु के प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। निकोटीन तंबाकू में होता है जो कि विषैला पदार्थ होता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। कैफीन एक अवगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.22 × 10⁻23 जो होता है एक अवगाड्रो संख्या होता है ना। 6.022 × 10⁻23 बराबर होता है अवगाड्रो संख्या। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। देखिए 2.4 ही होता है एक्चुअल आपका, लेकिन वहाँ पे 2.2 लिखा हुआ था, ठीक ना। जैसे जितना सिरका का होता है ना उतना ही नींबू का होता है। नींबू कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में आपको बता दें कि साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का। पीतल डैश का मिश्र धातु है।
तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। पारा का अयस्क है, तो पारा का अयस्क पूछा गया है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है, सिनेबार। ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्रण है, तो कांसा एक मिश्रण किसका किसका हो जाएगा, कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा है। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो बेसेमर प्रक्रम से जो बनाया जाता है वो इस्पात बनाया जाता है, क्या, इस्पात। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, तो कांच जो है ये मिश्रण है बालू और सिलिकेट का कांच मिश्रण है। लोहा का शुद्धतम रूप है, तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जाता है, तो जो अधिकांश लोहा है दोस्तों यह प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से अधिकांश लोहा। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, तो मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो है वो है आपका नायलॉन, कौन है, नायलॉन। गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो गन पाउडर जो है दोस्तों मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है गन पाउडर, सल्फर, चारकोल और सोडा का। गन धातु होता है, तो गन धातु कॉपर, उसके बाद स्टील और जिंक का होता है। टांका यानी सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, तो सोल्डर से बनी मिश्र धातु सीसा और टीन है, कौन, सीसा और टीन से बनी होती है। निम्नलिखित में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसमें ओसेमियम जो है ये सबसे भारी धातु है, ओसेमियम सबसे भारी धातु है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में जो शामिल है वो है लाइम, सिलिका और एलुना, लाइम, सिलिका और एलुमिना। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, कौन है, एंथ्रासाइट। सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है, तो सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है प्रोटीन, जो कि सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है। पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो पायरेक्स कांच उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है, उष्मा प्रतिरोधी। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट जो है, मेलाकोनाइट ये तांबा धातु का खनिज है, मेलाकोनाइट तांबा धातु का। आगे देखिएगा पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, तो पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है, क्या है, ऑक्टेन। गो दूध में पीलेपन का कारण है, यानी कि गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है, तो वो कैरोटीन होता है जो दूध को पीला दिखता है। पेट्रोलियम में डैश एक जटिल मिश्रण है, तो पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या है, प्रोपेन और ब्यूटोन जो है ये पेट्रोल में जटिल मिश्रण है। एसिड अम्ल, एसिड डैश में एसिड जो है वो बदलता है, तो एसिड जो बदलता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है एसिड, नीला लिटमस को लाल में बदलता है एसिड। स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुल जाता है, तो सोना जो है वो एक्वारेजिया में घुल जाता है, सोना एक्वारेजिया में। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर का संबंध हो जाएगा, कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, एपी कल्चर संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी हैजा है, कौन है, हैजा। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनफ्लूएंजा के द्वारा होता है, मादा एनफ्लूएंजा के द्वारा मलेरिया रोग होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले, तो अब हम देखेंगे विभिन्न कारक से उत्पन्न रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेचक। चेचक जो है, चेचक ये वायरस जनित रोग है। चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा। देखिए वायरस से होने वाली बीमारी को सबसे पहले देखिए, चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ, ये जितने भी बीमारी हैं ये सभी वायरस से होने वाले हैं। चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ, ठीक है, तो ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। अब देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग टेटनस है, टेटनस। बैक्टीरिया से होने वाला रोग टेटनस है, हैजा, टाइफाइड, तापेदिक, डिप्टेरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और क्षय रोग, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टिटनेस है, हैजा, टाइफाइड, तापेदिक, डिप्टेरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और क्षय रोग। उसके बाद है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कम ही है, मलेरिया, पायरिया,
सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। ये मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसके बाद है फफूंदी। फफूंदी से होने वाला रोग है दम्मा, दाद, खाज, एथलीट फूड, गंजापन, ये सभी फफूंदी से होने वाली रोग है। अब देखिए विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य को, विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य को देखिएगा तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य 400 से लेकर 440 तरंग नैनोमीटर में होता है। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य 400 से लेकर 440 नैनोमीटर। जामुनी का 440 से 460 होता है जामुनी का। नीला का 460 से 500 होता है। उसके बाद हरा का 500 से 570 होता है हरा का। पीला, पीला का होता है 570 से 590। नारंगी का 590 से 620 और लाल का होता है 620 से 700 लाल का। पोषक तत्वों के स्रोत को देखिए, पोषक पदार्थ और उसके स्रोत। तो प्रोटीन, प्रोटीन का स्रोत है अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल इत्यादि, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। अंडा है, दूध है, पनीर, मांस, मछली, दाल। फिर है वसा, वसा के स्रोत है तेल, घी, दूध, मांस। तेल, घी, दूध, मांस, ये सभी वसा के स्रोत हैं। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू इत्यादि, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चीनी में, शहद में, दूध, अनाज, फल, आलू में। खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण मांस में, दूध में, अनाज और हरी सब्जी। मांस, दूध, अनाज और हरी सब्जी में खनिज लवण पाए जाते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है ये मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां में विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मनुष्य में होने वाले रोग और उसके कारक को। तो मलेरिया, मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम। काला जर का कारक है लिस्मानिया। काला जर का कारक है लिस्मानिया। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा है। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा। कुष्ठ रोग का है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग का क्या है कारक? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। हैजा, हैजा का है बिप्रियोकोमा। बिप्रियोकोमा। और प्लेग का है पासुटुलेरेला पोस्टिस। पास्टुटिरेला पेस्टिस जो है ये प्लेग का आपका कारक है। पदार्थ के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण का मान देखिए। तो पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण का मान दोनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले पानी जो है, पानी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, क्राउन कांच का। हीरा का होता है 2.42, हीरा का 2.42। और फ्लिंट कांच का होता है 1.65 फ्लिंट कांच का। उसके बाद पानी का क्रांतिक कोण की बात करें तो पानी का क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री। 48 कांच का होता है 41.1 एंगल। और हीरा का होता है 24.4 और फ्लिंट कांच का होता है 37.4 फ्लिंट कांच का। पौधों से प्राप्त होने वाली औषधि को देखिए, पादप और औषधि को देखिए इधर। सबसे पहले तंबाकू, तंबाकू से निकोटीन होता है, तंबाकू निकोटीन। सिनकोना की छाल से कुनैन, सिनकोना की छाल कुनैन। चाय जो हो जाएगा, चाय में थीन होता है। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन। उसके बाद अफीम की बात करें तो अफीम जो हेरोइन, मार्फिन और कोडेनिन। अफीम में हेरोइन, मार्फिन और कोडेनिन होता है, नशा के लिए होता है। विल्लो से आपको एस्पिरिन मिलता है। सर्पगंधा एंटीपायरेटिक, सर्पगंधा एंटीपायरेटिक। कवक पेंसिलिन। बेलाडोना में एंट्रोपिन या फिर दर्द निवारक दवाई आपका बनता है एंट्रोपिन। और अकवन कोकीन प्राप्त होता है, अकवन से कोकीन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत को। तो सबसे पहले फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटी और बिच्छू के डंक से इसका स्रोत है। फार्मिक अम्ल का स्रोत है लाल चींटी और बिच्छू के डंक। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आपके खट्टे फलों में, नींबू, संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में होता है बेंजोइक अम्ल, घास, पत्ते और मूत्र में। ऑक्सलिक अम्ल सारेल के वृक्ष और टमाटर में होता है ऑक्सलिक अम्ल, सारेल के वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक अम्ल आपका फलों के रस में और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फलों के रस और सिरका में। नाइट्रिक अम्ल होता है फिटकरी और सोडा में, नाइट्रिक अम्ल होता है फिटकरी और सोडा में। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल।
टार्टेरिक अम्ल होता है इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता, अमीनो अम्ल प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक जो है हाइड्रोक्लोरिक पाचक रस में पाया जाता है। मौलिक अम्ल कच्चे सेब और फल में पाया जाता है, मौलिक रस कच्चे सेब और फल में। टैनिक अम्ल चाय में होता है, टैनिक अम्ल। और यूरिक अम्ल होता है मूत्र में। उसके अलावे हम देखेंगे दो रंगों के मिश्रण से बने रंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल और नीला के मिलने से मैजेंडा बनता है, लाल और नीला के मिलने से मैजेंडा का निर्माण होता है। तो रेड प्लस ब्लू मिलके क्या बनेगा, आर बी मिलके एम बनेगा। और लाल जी रेड और ग्रीन मिलके पीला बनेगा। तो याद रखिएगा आर प्लस जी के मिलने से वाई बनेगा, यानी कि येलो बनेगा। हरा और नीला, हरा और नीला के मिलने से पीकॉक नीला बनता है, हरा और नीला से पीकॉक नीला। लाल और पीकॉक नीला से सफ़ेद बनता है, लाल और पीकॉक नीला से सफ़ेद बनता है। हरा और मैजेंडा से कैसा, सफ़ेद बनता है। देखिए लाल पीकॉक नीला, हरा मैजेंडा, नीला पीला और लाल प्लस हरा प्लस नीला, इस सभी से आपको सफ़ेद प्राप्त होता है। यानी प्राथमिक कलर जो है उससे भी आपको सफ़ेद ही मिलता है और ज़्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब है जंतुओं के गर्भ अवधि काल। तो सबसे पहले हाथी, हाथी का 624 दिन का होता है गर्भकाल, 624 दिन का। घोड़ा का 330 दिन का होता है, घोड़ा का 330 दिन का होता है। बाघ, बाघ का 155 दिन का होता है। कुत्ता का 63 दिन का। भैंस का 300 दिन का होता है, भैंस का। चूहा का 21 दिन का होता है, चूहा का 21 दिन का। गिलहरी का 40 दिन का होता है और चीता का 95 दिन का, चीता का 95 दिन। ऊँट, ऊँट का होता है 400 दिन का। गाय का 284 दिन का होता है। बकरी का 151 दिन होता है, बकरी का 151 दिन। सूअर का 114 दिन होता है, सूअर का। गधा का 365 दिन होता है, गधा का। शेर का 120 दिन, बिल्ली का 50 दिन और भेड़िया का 63 दिन होता है गर्भकाल। अब हम देखेंगे प्रमुख सदिश और अदिश राशि को। तो सदिश राशि में आपका संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बलाघूर्णन, ये सभी आपके सदिश राशि हैं। संवेग हो गया, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार और बल आघूर्णन, ये सभी सदिश राशि हैं। तो इसको 3-3 करके याद रखिए। संवेग, आवेग, त्वरण एक जैसा शब्द है, बल, वेग, भार एक जैसा है और बल आघूर्णन ये सभी सदिश राशि हैं। अब अदिश राशि, अदिश राशि में चाल, द्रव्यमान, आवेश घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, 2-2 करके याद कीजिए। चाल, द्रव्यमान, आवेश घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा। चाल घनत्व, आवेश घनत्व, चाल, द्रव्यमान, आवेश घनत्व, विद्युत धारा और ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि हैं। अब है तत्व और उनके अपरूप को देखिए। कार्बन, कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। कार्बन के 3 अपरूप कौन कौन है, हीरा है, ग्रेफाइट है और कोयला है। ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है, ओजो, ऑक्सीजन का। सल्फर का 2 है, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर का है। और फास्फोरस का जो है, फास्फोरस का वो है पीला और लाल फास्फोरस, पीला और लाल फास्फोरस। प्रमुख कांच और उनके संगठक को देखिए। तो सोडा कांच जो है वो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बनता है सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के मिलने से। फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच बनता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका के मिलने से फ्लिंट कांच का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका के मिलने से। क्रुक्स कांच की बात करें तो सीरिया ऑक्साइड और सिलिका से बनता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से क्रुक्स कांच। पोटास कांच जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है पोटास कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के मिश्रण से पोटास कांच बनता है। पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच का निर्माण है बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, बेरियम और सोडियम सिलिकेट मिलकर पायरेक्स कांच बनाता है। क्राउन कांच, क्राउन कांच पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर बना होता है क्राउन कांच, पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच जो है ये पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से निर्माण होता है सीसा क्रिस्टल कांच का। अब विभिन्न पदार्थ की स्थिति के कारण को देखिए। तो सबसे पहले प्याज का लाल होना,
प्याज का लाल होना एंथोसाइन के कारण है। किसके कारण? एंथोसाइन के कारण। लहसुन का गंध एलाइसिन के कारण है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनाइट के कारण मूली में तीखापन है। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट है। खीरे की करवाहट कुकुरविटेसिन के कारण। कुकुरविटेसिन के कारण खीरे में करवाहट है। करेले में करवाहट मेमोडिक्रोसाइट के कारण। करेले में करवाहट मेमोडिक्रोसाइट के कारण। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटी के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटी के कारण। हल्दी पीला होता है कुरकुमीन के कारण। और मिर्च का लाल कैप्सेथेनिन के कारण मिर्च का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण। आलू में कंदों का हरापन सोलिनिन के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन सोलिनिन के कारण। आंवले में कसेलापन होता है टैनिन के कारण। आंवले में कसेलापन। प्याज में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में लाल रंग होता है। और प्याज में जो गंध होता है वो एलाइल के कारण गंध होता है प्याज में। चलिए अब हम इसके एमसीक्यू को फटाफट करते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है, तो पानी की गंदगी से टाइफाइड होता है रोग। टाइफाइड पानी की गंदगी से ही होता है। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थिमज्जा में ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। किसको? ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, तो एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित हो जाएगा, वो होगा आपका चीन। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित चीन है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो एमएमआर का जो टीका है ये दिया जाता है आपका मम्स में दिया जाता है। उसके मेसल्स, मम्स और रूबीला में, इस तीनों में दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स का अर्थ क्या है? तो अक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, अक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जीवाणु की रोग जैसी संरचना को कहा जाता है? तो जीवाणु को रोम जैसी संरचना को कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक डिजीज है जिसका परिणाम है कि रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया में ब्लड नहीं जमता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है ये आपका सुइयों के माध्यम से उपचार है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार होता है। इसके बाद है डिप्टेरिया रोग से ग्रसित होती है, तो डिप्टेरिया से हमारा गला जो है वो ग्रसित होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तो एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है। क्या होता है? डिफिशियंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये हमारे आंख में होने वाला रोग है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस में हमारा यकृत प्रभावित होता है, हमारा यकृत। उसके बाद है डैश रोग में पानी के माध्यम से होता है, तो इसमें से पानी के माध्यम से होने वाला रोग है हमारा हैजा, पानी के माध्यम से होता है। प्याज है, तो प्याज आपका क्या है? तो प्याज हो जाएगा आपका बल्ब। प्याज क्या है? बल्ब है। अदरक होता है रूपांतरित, तो अदरक जो है दोस्तों यह आपका क्या है? तो अदरक आपका तना हो जाएगा, अदरक तना है। बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है ये घास है। बांस क्या है? घास है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सामान्य चीनी या फिर केन शुगर सुक्रोज को कहते हैं। किसको? सुक्रोज को। नाशपाती का खाने योग्य भाग है, तो नाशपाती का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो सेब का खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन है, मांसल पुष्पासन। आलू उदाहरण है, तो आलू जो है वो रूपांतरित तने का उदाहरण है आलू। काली मिर्च पादप एक डैश है, तो काली मिर्च पादप जो है ये आपका झाड़ी है। काली मिर्च का पादप यानी पेड़ जो है वो क्या है? झाड़ी है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो जूट की प्राप्ति पौधे के तना से होती है, पौधे के तना से।
रंजक और खाद्य पदार्थ बनने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनने में कैरामल का प्रयोग करते हैं। किसका? कैरामल का। कपास प्राप्त होता है, बीज से कपास प्राप्त होता है। प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज जो है वो तने का रूपांतरित रूप है प्याज। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है लौंग प्राप्त होती है, तो लौंग जो है वो पुष्पकलिका से प्राप्त होता है, लौंग पुष्पकलिका से। शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज लुईस पास्चर ने किया था। किसने? लुईस पास्चर ने। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो पानी के बिना पौधे की नहीं, गलत है। हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें, सही है, हाइड्रोपोनिक्स आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होता है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। अगला प्रश्न है कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः जिस उर्वरक का उपयोग करते हैं वो है पोटास। क्या है? पोटास का उपयोग करते हैं। उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो उर्वरक में क्लोरीन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इधर है आपका कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र। एल्केन, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का है। एल्काइंस का हो जाएगा CnH2n-2, एल्काइंस का CnH2n-2। देखिए एल्केन और एल्काइंस में इतना का फर्क है कि एल्केन में जोड़ दिया गया और एल्काइंस में घटाया गया है, बाकी फार्मूला सेम ही है, CnH2n। उसके बाद है ईथर, ईथर का होगा CnH2nO2, ईथर का क्या है? CnH2nO2। कार्बोजिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल का है CnH2nO2। ईथर और कार्बोजिलिक अम्ल का देख रहे हैं आप, दोनों का सेम ही है, ईथर और कार्बोजिलिक अम्ल का सेम ही है। अल्कोहल, अल्कोहल का क्या हो जाएगा? इसमें CnH2n+2O हो जाएगा। देखिए अल्कोहल का CnH2n+2O हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड व कीटोन का है CnH2nO, CnH2nO एल्डिहाइड कीटोन का। और एल्कीन का है CnH2n, एल्कीन का है, ठीक है। अब हम देखेंगे विभिन्न पैमाने पर तापमान। तो ये तो बदलना, ये तो आपका फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो ईजिली कर सकते हैं, इसको तो याद रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है MCQ वाले एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273। 0, 32, 273। देखिए इसको ऐसे याद रखिए, CFK, C के बाद F होता है, F के बाद K होता है। C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट और K से केल्विन, ठीक है। अब जल का जमना, इसको कंटिन्यू याद कीजिए। जल का जमना 0, 32, 273, 0, 32, 273 एज ए कोड याद कीजिए। कमरे का सामान्य तापमान, कमरे का सामान्य तापमान 27, 80.6 और 300, 27, 80.6 और 300। मानव का सामान्य टेम्परेचर 37, 98.6, 310, मानव का सामान्य टेम्परेचर यानी 37 डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन जल का क्वथनांक है। अब है प्रमुख विटामिन और उसके आविष्कार के नामक देखिए। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, विटामिन का आविष्कार फंक ने। विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन ए मैकुलन है। विटामिन बी का भी मैकुलन है, ए और बी का मैकुलन है। विटामिन सी का होलकट है, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी का हॉपकिंस। उसके बाद है विभिन्न ग्रहों के उपग्रह को देखिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। और क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई नहीं है। मंगल का 2 है, फेबोस और डिमोस, मंगल का 2 उपग्रह है। शनि, शनि के 62 उपग्रह हैं जिस और एक टाइटन इंपॉर्टेंट है। अरुण का 27 है, मिरंडा एरियल इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति का 79 है, 79 जिसमें गैनीमीड एक है। वरुण, वरुण का 14 उपग्रह है। टाइटेरियन और नेरेइड इंपॉर्टेंट है। अब है पशु और उनकी प्रमुख नस्ल को देखिए। गाय, गाय की नस्ल है साहिवाल,
जर्सी और कांकरेज ये गाय की नस्ल है। साहिवाल, जर्सी और कांकरेज। भैंस, भैंस की नस्ल है मुर्रा, भदबारी, सूरती, जफराबादी। मुर्रा, भदबारी, सूरती और जफराबादी भैंस की नस्ल है। बकरी, बकरी की नस्ल है गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। भेड़, भेड़ की नस्ल है भद्रवा, गुरेज, मेरिनो, लिसेस्टियर। भेड़ की क्या है? भद्रवा, गुरेज, मेरिनो, लिसेस्टियर। सुअर का है हेम्पशायर, लॉन्ड्रेस, यॉर्कशायर। घोड़ा का है कठियावारी, मारवाड़ी और अरबी घोड़ा का। मुर्गी का लेगहर्न है, मिनोर्क और कार्निक्स है मुर्गी का। अब है पादप रोग और उनके कारक को देखिए। तो सबसे पहले ब्लास्ट या फिर झोंका, ये धान में होता है ब्लास्ट, फफूंदी से होने वाला रोग है ब्लास्ट। ब्लैक आर्म, ये कपास का रोग है ब्लैक आर्म, ये जीवाणु से होता है ब्लैक आर्म कपास में। खैरा रोग धान का है जो कि जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग धान में। रोड रॉट, रोड रॉट गन्ना की बीमारी है जो फफूंदी से होता है रोड रॉट। टिक्का, टिक्का मूंगफली में होने वाला रोग है, ये भी फफूंदी से होता है टिक्का रोग। लिटिल लीफ, ये नींबू में होता है लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। विपटेल, विपटेल फूल गोभी में होने वाली बीमारी है और ये मालवीडेनम की कमी से होता है। विल्प टेल फूल गोभी में मालवीडेनम की कमी से। इरगॉट, ये बाजरा में होता है इरगॉट फफूंदी से। और लिटिल लीफ आम में होता है, लिटिल लीफ आम में जस्ता की कमी से। प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग को देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य, पक्षी और छिपकली। मनुष्य, पक्षी और छिपकली का श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। किसका? मनुष्य, पक्षी और छिपकली का। ठीक है। उसके बाद है मछली, झींगा और सीप। मछली, झींगा और सीप ये क्लोम के माध्यम से श्वसन करते हैं। केचुआ त्वचा से करता है, केचुआ त्वचा से। मक्खी, टिड्ढा, तेलचट्टा श्वास नली से। मक्खी, टिड्ढा और तेलचट्टा श्वास नली से। अब है कुछ यंत्र और उसके रूपांतरण को देखिएगा। तो सबसे पहले डायनमो। डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, मोमबत्ती रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में। सेल, सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में सेल बदलता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। और सितार, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब है मिश्रणों के प्रकार और उसके उदाहरण। सबसे पहले गैस में गैस का मिश्रण वायु है, गैस में गैस का मिश्रण वायु। द्रव में गैस सोडा वाटर, द्रव में गैस सोडा वाटर। द्रव में द्रव नींबू का रस और जल, नींबू का रस और जल द्रव में द्रव है। द्रव में ठोस समुद्री जल, द्रव में ठोस समुद्री जल। और ठोस में ठोस पूछे तो मिश्र धातु और मिट्टी। अब है आपका विभिन्न चिकित्सक और उसके उपकरण को देखिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, ईसीजी का क्या कार्य है? ये हृदय में विकार का पता लगाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। उसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ये मस्तिष्क संबंधित बीमारी का निरूपण करने के लिए है। सीटी स्कैन ये संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाता है, सीटी स्कैन। पेसमेकर, पेसमेकर हृदय की गति को कम हो जाने पर उसके समान अवस्था को लाने हेतु कार्य करता है, पेसमेकर। अब हम इसके एमसीक्यू को देखते हैं। औसत्य फल उत्पन्न होते हैं, तो औसत्य फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होते हैं, औसत्य फल पुष्प क्रम से। सत्य फल उत्पन्न होता है, तो सत्य फल आपका अंडाशय से उत्पन्न होता है, सत्य फल। कॉर्निया मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो कॉर्निया मानव शरीर के आँख में होता है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो कॉर्निया पाया जाता है नेत्र में, कहाँ पे? नेत्र में। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वो कॉर्निया होता है, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं, कॉर्निया को ही। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है यकृत में, यानी लीवर में। ऑप्थेल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थेल्मिक जो है ये आंख से संबंधित है, ऑप्थेल्मिक आंख से।
मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से जो है बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। अगला है बी 9 में देखेंगे कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन जो है ये पाए जाते हैं दालों में। गरीबों का क्या कहते हैं इसे? गरीबों का दूध दाल को ही कहा जाता है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, निकोटीन। कौन सी विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो यकृत में संचित विटामिन ए होता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हड्डी की संख्या हमारे अंगुली में सबसे ज़्यादा है, अंगुली में। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो है ये चालित होता है दोस्तों 6 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। क्वासियोरिकर और मारस्मस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो क्वासियोरिकर और मारस्मस बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी? प्रोटीन से। डायबिटीज़ का कारण है? इंसुलिन की कमी है डायबिटीज़ का कारण। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा जो है वो हरी सब्जी में पाया जाता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? दम्मा। दम्मा एलर्जी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का वैक्सीन टिटनेस के लिए दिया जाता है। किसकी? टिटनेस के रोकथाम के लिए। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, अंधापन, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है आँखों की। किसकी? आँखों की। चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है? तो मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग कवक के द्वारा होता है। ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? तो ORT जो है यह संबंधित है अतिसार के रोग उपचार से। अतिसार के रोग उपचार से। HIV संबंधित है? तो HIV जो है ये संबंधित है एड्स से। HIV। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। निमोनिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। रिकेट्स एक बीमारी है? तो रिकेट्स हड्डी की बीमारी है, रिकेट्स। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में होता है। किसमें? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी होता है। उसके बाद है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित होती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है इसे ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस मेरुदंड को प्रभावित करता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग जो है ये होता है आपका फंगस से। किससे? फंगस से। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस रोग क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से आपका टिटनेस रोग होता है। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो टिटनेस बीमारी को अन्य लॉन्गजा कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गजा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया? तो सबसे पहले जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ली ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, ली ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया? तो ली ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने किया था। किसने? आर्किमिडीज ने। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। किसे? अरस्तु को। दोस्तों ये मिसक्लेनियस फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम 50 इसमें सेट दिया गया है वो देखेंगे, और साथ में इसमें कुछ क्यूज टाइप का जो है क्वेश्चन दिया गया है फटाफट में, तो उसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सेट टेस्ट पेपर 51 का टोटल आपका 100 इसमें जो है टेस्ट है 100 दिया हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका, तो यहाँ आपका सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है ATP। क्या संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में? तो ATP होता है एडिनोसाइनेट ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सैद्धांतिक सीधा होता है, सैद्धांतिक सीधा होता है। मानव जनजातीय पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो है ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन। आयोडीन बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया का उपयोग होता है, लैमिनेरिया शैवाल का। वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो वाइल ऑफ विट्रियोल कहते हैं H2SO4 को, वाइल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टील जो है ये मिश्रण है लोहा एवं कार्बन का, स्टील मिश्रण है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं जल, ऑक्सीजन एवं जल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है? मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है। क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयुक्त होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन जो है ये रॉकेट लॉन्चिंग में प्रयुक्त होता है, क्रायोजेनिक रॉकेट। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तापमान है, तापमान कैसे रहता है? तो तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, सॉरी 1 मिनट गलत बोल दिया, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचारण होता है। तो द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचारण जो होता है वो संवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन द्वारा। अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को कि उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ता है। तो उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना जो है वो डूबते समय का सूर्य लाल दिखाई देना कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उगते और डूबते सूरज का लाल दिखाई पड़ना कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है। तो बिना बीज फलों को विकसित करना जो है कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो बुबेलस बुबेलिस है। बुबेलस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। मस्तिष्क का वजन होता है, तो जो मस्तिष्क है इसका वजन, मस्तिष्क का वजन जो होता है वो होता है आपका 1300 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन। मूत्र की प्रकृति होती है, तो जो मूत्र होते हैं इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का शुरुआत कब हुआ? तो भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुआ, 16 जनवरी 2021 को। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। विश्व में धान की बौनी किस्म कौन सी है? तो विश्व में धान की बौनी किस्म IR8 है, IR8। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अगला है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगें क्या कहलाती है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति तरंगों को कहा जाता है अवक्षय तरंग। क्या कहते हैं? अवक्षय तरंग। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। किस पर? पिंड के द्रव पर। मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। MMR टीका का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए करते हैं? तो MMR टीका का उपयोग करते हैं खसरा, गलसुआ और रूबेला की रोकथाम के लिए, है ना। खसरा, गलसुआ और रूबेला। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल जो है ये प्राप्त होती है यू से। किससे? यू से। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो बस के अचानक झुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है।
तो गति का द्वितीय समीकरण जो है वो वस्तु की स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है, वस्तु की स्थिति समय के बीच। 52 नंबर टेस्ट देखिए, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। हेरोइन से प्राप्त होती है, तो हेरोइन से अफीम प्राप्त होता है। पारा का क्वथनांक कितना? पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। एड्स का पूर्ण रूप पूछा है, यानी एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगला प्रश्न है डायनासोर थे, तो डायनासोर आपका मेसोजोइक सरीसृप, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। गति का प्रथम समीकरण है, तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है। v बराबर u प्लस ए टी। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 9 किलो कैलोरी। मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो मलेरिया औषधि कुनैन जो है ये प्राप्त होता है आपका सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 1 कैलोरी जो है वो 2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त अम्ल हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। कौन सा है? बेंजोइक अम्ल है। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किस कारण प्रतीत होता है? तो उसके भार में ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल के कारण होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी जो है वो ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल के कारण होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डाल्फिन को वर्गीकृत में काउंट करते हैं स्तनी के रूप में। निम्नलिखित में कौन मछली है? तो मछली समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन के तेल को चीड़ से प्राप्त करते हैं। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है आपका घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का पृष्ठ तनाव जो एक तो आपका द्रव की प्रकृति और दूसरा द्रव का तापमान, इस दोनों पर निर्भर करता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो ये कारण आपका पृष्ठ तनाव है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव है। जल किसी वस्तु को भिगोता है, तो जल किसी वस्तु को असंजक बल के कारण भिगोता है। किसके कारण? असंजक बल के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को किस कारण सोख लेता है? तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को केशिकत्व के कारण सोख लेता है। केशिकत्व के कारण। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या हो जाएगा? क्वार्टाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्टाइज। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, तो साबुन को जल में घोलने पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो आपका घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो आपका ध्वनि के प्रवर्तन पर कार्य करता है, ध्वनि के प्रावर्तन पर। शुद्ध जल का हिमांक या गलनांक होता है, तो शुद्ध जल का हिमांक या गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। कितना? 1.3 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 5555 डिग्री सेल्सियस है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? तो घरेलू विद्युत तारों का संयोजन जो होता है यह मूलतः समांतर क्रम में होता है। परमाणु की त्रिज्या होती है, तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 का पावर इन्वर्स 10 मीटर होता है। 10 का पावर इन्वर्स 10 मीटर। दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं?
तो राइबोजियम जो जीवाणु है वो दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। राइजोबियम। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो तीसरी महिला है वो श्रीषा बांदला है। कौन है? श्रीषा बांदला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। आगे देखते हैं। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है। तो टीवी के जो रिमोट होता है उसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? तो टीवी के रिमोट में प्रयुक्त किया जाता है आपका इंफ्रारेड तरंगे। कौन सा? इंफ्रारेड तरंगे जो है वो टीवी के रिमोट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है कि सीटी स्कैन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स किरण का उपयोग करते हैं। किसका? एक्स किरण का। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा प्रस्तुत किया था आपका मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है इसलिए कि वायु दाब में वृद्धि होने के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन स्याही से रिसने लगते हैं वायु दाब में वृद्धि के कारण। चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान फर्स्ट मिशन के लॉन्च के समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे जी माधवन राय। कौन थे? जी माधवन राय। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है वो है आपका आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है। क्या है? वाहित मल। एस्बेस्टस धूल से प्रवाहित अंग फेफड़ा होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रवाहित अंग फेफड़ा। वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? तो वायु प्रदूषक रक्त को प्रभावित करता है। किसको? रक्त को। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया नाभिक विखंडन कहलाती है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण इनमें से कौन सा अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है वो है आपका जर्कोमोनियम। कौन है? जर्कोनियम। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। उसमें तांबा मिलाते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर जो है वो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष। गति का द्वितीय समीकरण है तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? तो मेरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो भेड़ की। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध हो जाएगा जल प्रबंधन से। एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है? तो कवक से एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। कवक से। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला है कल्पना चावला। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का पूर्ण रूप पूछा गया है तो हो जाएगा सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। अगला ये दर्द निवारक दवाई कहलाती है। तो दर्द निवारक जो दवाई है ये कहलाती है आपका एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहलाती है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है राइजोबियम ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। द्रव में गैस का विलयन है। तो द्रव में गैस का विलयन जो हो जाएगा, द्रव में गैस का विलयन क्या कहलाएगा? तो उसे कहते हैं सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर है। नेक्स्ट है कि ठोस में ठोस का विलयन। तो ठोस में ठोस का विलयन एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। ठोस में ठोस का विलयन जर्मन सिल्वर हो जाएगा। किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है?
तो लैक्टिक अम्ल को। लैक्टिक अम्ल का जमाव की वजह से मांसपेशी में थकावट महसूस होती है। कृत्रिम सांस लेने के लिए किन गैस का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसका? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम का जो संयुक्त रूप होता है, इसे कृत्रिम सांस में हम प्रयोग करते हैं। वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस है, तो वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग करते हैं फिनॉल का। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास है वो सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? तो डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 46%। उसके बाद नेक्स्ट है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा साबुनीकरण और दूसरा कहते हैं सैम्पोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैम्पोनिफिकेशन और साबुनीकरण। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगला टेस्ट है 54 नंबर टेस्ट। टॉपिक वाइज था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसकेलियस के था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन इसका फटाफट। जो कुछ पेज है इसे हम फटाफट कर लेते हैं। चलिए, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठोस में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन के। रक्त को थक्का जमने में। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त समूह सर्वदाता और सर्वग्राही है, ओ और ए बी। ओ जो है वो सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त स्रावित होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण करते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना, गैलेना सीसा का अयस्क है गैलेना। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में लाइसोजाइम। हाइड्रोफोबिया का संबंध कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफिलिया रोग में। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आंख में होने वाली बीमारी है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आंख में। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक। पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है पॉजिट्रॉन। जड़ों का रूपांतरण मूली है, गाजर, शकरकंद, ये जड़ों का रूपांतरण है। कौन कौन? मूली, गाजर, शकरकंद। तने का रूपांतरण है आलू, अदरक और प्याज। ये तने का रूपांतरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के पत्तों में। लौह का मात्रा सबसे ज्यादा होता है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। हड्डी में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। मानव में गुणसूत्र। रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णवत्ता और हीमोफिलिया। वर्णवत्ता और हीमोफिलिया ये दो वंशानुगत डिजीज हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो कि हमारे जांघ में है, सबसे लंबी होती है। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत होती है।
हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय। लाइकेन में परस्पर सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है तत्व। हीमोग्लोबिन में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट। काला हीरा और काला सीसा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो को और ग्रेफाइट काला सीसा को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, जो कि हमारे कान में है, सबसे छोटी अस्थि है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी में। आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। रानीखेत मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। रानीखेत। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोजोम पर है, ना कि स्त्री के क्रोमोजोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोजोम के संख्या पर। शरीर में मांसपेशी की संख्या लगभग 639 है। मांसपेशी 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है, हमारे दांत की हड्डी एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अलग अलग मात्रक पे अलग अलग होता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। दूध में लैक्टोज संकरा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज होती है। खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती है। खोपड़ी में 8 अस्थियां। साधारण बातचीत से कितनी डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है साधारण बातचीत से। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग 50 से 60 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होता है। जब दो लोग जोर से बात करते हैं 50 से 60। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? तो अवरक्त का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। क्या है? राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। क्विक रिवीजन नेक्स्ट देखिए। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित होता है वायु विद्युत प्रभाव का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। जिनके संश्लेषण से संबंधित है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन XY है। पुरुष जीन संगठन XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस बीमारी है कृत्रिम हृदय का। यूरिया अधिकतम पाई जाती है हमारे मूत्र में। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जी में नहीं होता है विटामिन डी। फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। मेढक के हृदय में चेंबर यानी कक्ष 3 होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम मानव शरीर में। जठर रस पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। जठर रस पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है लेकिन होता है उत्तल। ठीक है, दिखता है उत्तल लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है।
कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक के नियम के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। किसान का परम सहायक केचुआ है। किसान का फ्रेंड केचुआ को कहते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। सबसे बड़ा फल और पुष्प, आर्किडिक सबसे बड़ा फल है और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। फल में आर्किडिस हो जाएगा और पुष्प में रेफ्लेसिया हो जाएगा। अमरूद तथा टमाटर का खाने योग्य भाग फलवित्ती है। आम, पपीता, बेर सभी का खाने वाला भाग मध्य फलवित्ती है। आम, पपीता और बेर का। अदरक तथा आलू को तना खाते हैं। अदरक, आलू का तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% लगभग होता है। मानव शरीर में मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक। ऊंट का गर्भावधि होता है 320 से 350 दिन ऊंट का। गाय तथा भैंस का गर्भावधि 280 से 300 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का। पैतृकता सिद्धांत सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग में। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाए जाने वाली संकरा लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण हमारे वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि यानी बर्म टेप बर्म है, सबसे लंबा है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्री बल पर। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल के घनत्व का अधिकतम और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। लेंस की क्षमता डायाप्टर है। धनुष के बीच का रंग हरा होता है। धनुष के बीच का रंग हरा। रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है। टीन और सीसा के मिश्र धातु से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन तारे टिमटिमाने का कारण है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क रेयॉन को कहते हैं। कृत्रिम सिल्क रेयॉन को। पौधे में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम से होता है। पौधे में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम से। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस है। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग नीला, लाल और हरा को कहते हैं मूल रंग यानी प्राथमिक रंग। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर होता है। दीर्घ दृष्टि दोष। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि की गति धीमी हवा में होती है। सबसे ज्यादा ठोस में होता है और सबसे कम हवा में होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल है। सबसे शुद्ध रूप
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल का कॉर्क बनाया जाता है कोक वृक्ष की छाल से। बोतल का कॉर्क कोक वृक्ष की छाल से। दूध से क्रीम को अलग करना, घनत्व बढ़ेगा। दूध से अगर क्रीम को अलग करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सक शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सक शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। आंख, नाक, कान की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आंख, नाक, कान की जांच में किसका? अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। विद्युत धारा आमीटर से मापते हैं। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये सभी अदिश राशि हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि हैं। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल का सबसे अधिक और सबसे कम बैंगनी का होता है। सर्वाधिक प्रत्यावस्था पदार्थ है स्टील का। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील का। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में घुले रहना है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड द्वारा दूर की जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड द्वारा दूर की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाते हैं सिल्वर आयोडाइड को। कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल, क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। हड्डी और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर यानी टांग का मिश्रण है सीसा और टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टराइज होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टराइज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। कौन सा? पिटवा लोहा। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइड है। 96% इसमें कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु। कांसा मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 से 12 सेकेंड के 1 पिको सेकेंड। फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में एसिटिलीन का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाते हैं। विटामिन का खोज किया था फंक ने 1911 में। फंक विटामिन का खोज किया था। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप स्पेग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। रक्तचाप को स्पेग्नोमैग्नोमीटर से। मनुष्य प्रासरत रंग को नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। अस्थायी व अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जाती है। अस्थायी और अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुला रहना है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप चश्मा में प्रयुक्त होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा हो, दूरबीन के लेंस हो, विद्युत बल्ब हो, इसमें प्रयोग करते हैं फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा का
सिनिबार तांबा का क्यूप्रासाइड और एल्युमिनियम का बॉक्साइड है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम, डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्केप्टेन को मिलाते हैं। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्केप्टेन को मिलाते हैं। सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशा रेयॉन है। सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशा रेयॉन। हीरे का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक क्रमशः 2.2 और 2.42 है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.42 है। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग है और अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग है। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान के भार पर। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर और बार है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर और बार। नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी है न्यूनतम। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में। बर्तन में कलई के लिए अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करते हैं। बर्तन में कलई के लिए अमोनिया क्लोराइड। पटाखों का हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन में परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। मानव मस्तिष्क का अध्ययन फ्रोनोलॉजी से संबंधित है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रोनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन प्रायः कमी करता है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन में से प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए का खोज किया तो वाटसन एंड क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में। वायुमंडलीय दाब 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पेप्सिन प्रोटीन में बदल जाता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरकर और मारस्मस बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन होता है ट्यूबलाइट में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने के लिए कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो चावल की पॉलिश करने से थायमीन, विटामिन B1। विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है पॉलिश करने से। अगला है प्याज और लहसुन। प्याज तथा लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। पोटेशियम तत्व के कारण। रक्त का बहना फेरिक क्लोराइड लगाने से रुक जाता है। रक्त का बहना फेरिक क्लोराइड लगाने से। सबसे भारी धातु है ओसेमियम। सबसे भारी धातु है। D2O का सामान्य नाम भारी जल यानी अनुभार इसका 20 होता है। ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में वह्रीकृत होता है सिल्वर ब्रोम आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में वह्रीकृत होता है सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है।
स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कीट में 6 पाद और 4 पंख। खाना को ज्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। खाना को ज्यादा पकाने पर। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ग्वाइटर रोग का कारण शरीर में आयोडीन की कमी है। ग्वाइटर रोग का कारण। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध जो है वो रेशम उत्पादन से है। सेरीकल्चर। प्रोटीन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। दूध का फटना, दूध से दही का बनना किण्वन क्रिया से होता है। दूध का फटना और दूध का दही बनना किण्वन प्रक्रिया। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पार्श्व खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक।